हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेनली इलेक्ट्रिकल से। हम लोगों ने सारा अपना इलेक्ट्रिकल्स की वायरिंग हम कर चुके थे, प्री वर्क ऑलमोस्ट हो चुके थे। ये भी एक काइंड ऑफ प्री वर्क है, बिकॉज हम लोग जितना भी काम करते हैं उसको पहले हम कच्चा ही करते हैं। साथ साथ ये टाइम अब ऐसा आ गया था जहाँ पे सारी टीम्स ऑलमोस्ट इकट्ठे काम कर रही थी। पेंटर भी लगा हुआ था, इलेक्ट्रिकल का भी चल रहा है, कभी प्लम्बर भी आ रहा है, सब कुछ मिक्स एंड मैच चल रहा था। तो कारपेंटर तो सारा टाइम वहीं पे रहता है एंड ही इज़ द मेन प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग जो है वो कारपेंटर का ही चलता है, जितनी भी लेबर है उसमें। लोगों ने अभी तक अपनी बैटरी रिसीव नहीं करी थी, जो कि हमने कस्टम मेड बनवाई थी। और क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स थे बहुत सारे चेक करने को एंड टाइम भाग रहा था, तो उनको चेक करने के लिए हम लोगों ने जो मेन बैटरी है, हाउस बैटरी गाड़ी की, उसी के साथ हम लोगों ने अपने कंपोनेंट्स को चेक किया। साथ साथ हम लोग अपने स्विच बोर्ड्स लगाते गए, जो जो काम फाइनल हो सकते थे उन सबको हम फाइनल करते गए। ये जो हम सोलर का काम कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली अभी कच्चा है। ये हम लोग सिर्फ रख के देख रहे थे, बिकॉज हम लोगों ने अपने कस्टम साइज़ के पैनल्स बनवाए थे एज़ पर हमारा जो साइज़ रिक्वायरमेंट थी, जितनी जगह हमारे पास थी। तो ये भी हम सिर्फ रख के देख रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी वायरिंग वगैरह सब करके इसको फाइनल करके पीस को तैयार करके रख दिया था। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे कारपेंटर बहुत जॉली नेचर के थे, और एक वो लाइन हमेशा कहते थे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मशवरे में खैर। तो ये जो आइडिया है, जो भी हम ये कर रहे हैं, स्टोरेज बॉक्स जो पॉप टॉप का है, मेरे हिसाब से यहाँ जगह नहीं निकल सकती थी, बट हमारे कारपेंटर साहब टैलेंटेड इनफ थे अगेन। तो उन्होंने मशवरा करा और मशवरे में खैर हो गई, और ये हमारा एक स्टोरेज बॉक्स तैयार हो गया। एंड ये हमारा शिशुगी बॉर्न, जो एक जापानीज टेक्निक होती है, जो हमने एपिसोड 12 में आपको टेबल करके दिखाया था, वही हमने अपने इंटीरियर्स में जगह जगह स्ट्राइप्स पे किया था, पैनल्स पे किया था। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया था, तो ये उसी का एक सैम्पल पीस है। एंड अगेन बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अपनी सीलिंग लाइट्स को जो है वो टेम्परेरी फिक्स करा था। उसका रीज़न अगेन वही, कि आप उसको 3, 4, 10 बार, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है, रिपीट चेक्स करके उसके बाद उसको परमानेंट फिक्स करें। एज सुन एज हम लोगों का लाइट्स का सीलिंग का काम खत्म हुआ, हम लोग कारपेंटर साहब और इलेक्ट्रीशियन के साथ लग गए, क्योंकि हम लोगों ने इसका वेंट होल नहीं अभी तक करा था। हम लोगों को उसको भी तैयार करना था, एक एक्सटेंडिंग पाइप भी तैयार करनी थी। तो हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट्स के हिसाब से, हमारा जो हमने डिज़ाइन सोचा था, हम लोगों ने उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। एंड जो लोग भी अपनी खुद की वैन बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक टिप और सजेशन, कि इसमें सबसे बड़ी फाइट है एक अच्छे वेल्डर की। तो सबसे पहले आपने उसी को अरेंज करना है।
और चिमनी एग्जॉस्ट वे की लुक कुछ इस तरह आई। इस पर्टिकुलर इमेज को मैंने अपने मन में कम से कम नहीं तो 1000 बार इमेजिन किया होगा। हमारे इलेक्ट्रिकल का काम ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन चला। बैटरीज अभी तक नहीं आई थी, तो हम लोगों ने कन्वर्टर लगा के मेंस जो होता है 240 वोल्ट, उससे ही हमने करंट लेकर और जितने भी हमारे कंपोनेंट्स थे थ्रू आउट हमने उसको फॉर लॉन्गर आवर्स चला के टेस्ट करने के लिए मेन से सप्लाई लेके चेक किया था। दोस्तों, बिल्ड कॉस्ट ऊपर जाने के कुछ कारण होते हैं। उनमें से एक ये है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लाइट काम नहीं कर रही थी। हम लोगों ने तभी हर चीज़ जो भी मंगाई थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही मंगाई थी, क्योंकि बाद में जब 1 या 2 पीस की आपको बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो फिर से 2 पीस इंपोर्ट कराना इज़ नॉट वेरी ईजी। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि सामान हमेशा एक्स्ट्रा मंगाइए। और हमारा साथ साथ कारपेंटर का भी काम चलता रहा। हम लोगों के जो ट्रिम्स रह गए थे, ट्रिम एरियाज़, वहाँ पे भी हम लोगों ने पाइन इंस्टॉल करके और उसको पेंटर को दे दिया कि भी आप इसको सैंडिंग स्टार्ट करिए। एंड फाइनली हमारी बैटरी, इन्वर्टर, सब कुछ हमारे पास आ गया था एंड हम लोगों ने उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। एंड साथ में ही हम लोगों के जो पैनल्स बाद में लगने थे आफ्टर पेंट जॉब, सारा कुछ होने के बाद, तो हम लोगों ने अपने पैनल्स की भी वायरिंग करवा के इन सीरीज़ रख दी थी तैयार। एंड देन हम लोगों ने अपने सेंसर्स, टैंक के एंड जो भी छुट-पुट काम रह गए थे वो सब हम लोगों ने अपनी लिस्ट के हिसाब से करते गए एंड स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट को क्लोजर की तरफ लेके जाएंगे। एंड हमने अपने ड्राइवर सीट के नीचे जो ये बॉक्स होता है, इसके अंदर ही हम लोगों ने 2 किल स्विच डाले। एक किल स्विच था हमारा एक्चुएटर का, एक किल स्विच था हमारा ऑल्टरनेटर का। क्योंकि हम लोगों ने पूरा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मरीन थीम पे रखा था, नॉटिकल थीम पे, तो ये एक शिप की लाइट मैंने मंगाई थी। इट्स अ वेरी एंटीक पीस और बहुत प्यारी लगती है जब ये जलती है। और ये तैयार हो रही है हमारी बाहर की बुक शेल्फ, स्पीकर स्टैंड और अंदर के बाथरूम की टॉयलेटरीज की स्टोरेज। आई होप हमारा कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी वॉचिंग टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।